भाजपा इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है। जहां एक तरफ भाजपा के ही विधायक संजीव बालियान भाजपा से बगावत करते कई बार देखे गए, तो ऐसे में भाजपा के अंदर क्या वाकई में खींचतान चल रही है और मोदी योगी को लेकर कौन सा वाकया इस समय सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय मोदी ने किस बॉस के आने की बात मंच से कही और अगर वहां पर योगी मौजूद थे तो वहां यूपी का असली बॉस कौन था, जिसका इंतजार खुद मोदी कर रहे थे। और मंच पर भाषण के दौरान क्यों योगी आदित्यनाथ ने 5 मिनट की लिमिट तोड़कर 20 मिनट तक समा बांधे रखा। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। कहते हैं देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजनीतिक सरगर्मियां होती हैं तो उसकी गूंज दिल्ली तक होती है। लेकिन इस बार राजनीति का केंद्र लखनऊ न होकर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर क्यों बना रहा? क्या गौतम बुद्ध नगर के मजबूत वोट बैंक पर भाजपा की पैनी नजर या फिर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव MY फैक्टर से बढ़कर गुर्जर मुस्लिम फैक्टर सपा की नया पार लगाने वाला है? आखिरकार जेवर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दौरान उद्घाटन के दिन भले ही नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित इस इंटरनेशनल हवाई अड्डे को लेकर विकास की बातें आम जनता के सामने रखी हो या फिर भाईचारा समानता रैली के जरिए अखिलेश यादव गुर्जर और मुस्लिमों को संगठित कर 2027 के विधानसभा चुनाव को पार लगाने में जुटे हो, लेकिन इन सब से दीगर जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय भाजपा के अंदर चल रही अंदरूनी राजनीति का ही दृश्य नजर आया। जरा गौर फरमाइए, मोदी जब भाषण दे रहे थे तो मंच से उन्होंने यूपी के बॉस के आने की बात कही थी। आखिरकार यूपी का असली बॉस कौन था, जिसके आने का इंतजार खुद मोदी कर रहे थे? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी के बगल में ही खड़े थे तो यूपी का असली बॉस कौन था? यह सवाल वहां मौजूद नेताओं के लिए जितना कठिन था, उससे कहीं ज्यादा योगी के फैंस के लिए एक बड़ी पहेली भी था। मंच पर मोदी ने जिस बॉस के इंतजार की बात कही थी, आखिरकार वो बॉस कोई और नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की एंट्री थी। इसके बाद सबको ये क्लियर हो गया कि असली बॉस कौन है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरासत और उत्तराधिकार के रूप में प्रधानमंत्री की कुर्सी योगी को दिए जाने की बात कई बार मीडिया में उठी, लेकिन क्या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय भाजपा के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान सबके सामने थी? धीरे धीरे इंतजार खत्म हुआ और असल सच्चाई सामने आ गई। पंकज चौधरी को लेकर मोदी का ये बड़ा बयान अब तक सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन रहा है। सूत्र बताते हैं कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए सभी बड़े नेताओं को बोलने के लिए एक टाइम स्लॉट अलॉट किया गया था। टाइम स्लॉट के मुताबिक किसी भी बड़े नेता के लिए 5 मिनट बोलना कार्यक्रम के समय की मांग थी। लेकिन जब बारी आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपने पुराने अंदाज में उत्तर प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा किया। तारीफ शुरू हुई केंद्र सरकार के विकास कार्यों से, लेकिन धीमे धीमे करते करते योगी आदित्यनाथ मंच पर तकरीबन 20 मिनट तक रुके रहे और उधर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन को लेकर दिखाई जाने वाली हरी झंडी लेकर इंतजार करते दिखे और योगी ने टाइम लिमिट क्रॉस कर 20 मिनट तक मंच पर जनता के बीच समा बांधे रखा। मतलब साफ था कि जहां 5 मिनट बड़े से बड़े नेता के लिए अलॉट किए गए तो मोदी के सामने ही योगी ने 20 मिनट का भाषण देकर क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहे। समय बीता और यहां तक कि मोदी को भी 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। शायद यही वजह है कि यूपी का असली बॉस कौन? योगी ने अपनी कार्यशैली और भाषण के दम पर यह दिखा दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में असली बॉस है तो सिर्फ और सिर्फ योगी ही है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में योगी का चिर परिचित अंदाज सुर्खियों में बना हुआ है, तो उससे कहीं ज्यादा
नोएडा के जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस बात का गवाह बन गया कि भाजपा के अंदर कुछ तो जरूर चल रहा है। लेकिन यूपी का असली बॉस कौन है, ये मंच पर सबके सामने था। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन 5 मिनट की तुलना में 20 मिनट भाषण देकर योगी ने भी ये दिखा दिया कि वो ही हैं हुक्म का इक्का, जिसे हम बॉस कहते हैं। आपको हमारी खास पेशकश द हिडन स्टोरी कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एजेंडे, एक नई खबर, एक नए अंदाज के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।